हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं मेथी दाना, जो कि हमारे किचन में ऑलरेडी अवेलेबल रहने वाली चीज होती है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है और ये कौन कौन सी बीमारी में हमारे लिए लाभदायक होती है, तो इसके लिए हम शेयर करते हैं। तो मेथी दाना को इंग्लिश में फेनुग्रीक सीड कहते हैं और ये जो है हमेशा से मसाले के रूप में यूज की जाती है और मेडिसिन के लिए एज ए मेडिसिन भी यूज होती रही है शुरू से भी। यानी काफ़ी पुराने दिनों से जो है लोग डायबिटीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते आए हुए हैं और हम देखते हैं कि इसमें और कौन सी मेडिसिनल क्वालिटी होती है और कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फेनुग्रीक यानी मेथी दाना, ये जो है गोल्डन ब्राउन कलर की होती है शीट और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। और ये देखते हैं कि डायबिटीज़ के केस में जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, हार्ट के केस में बहुत फ़ायदेमंद होती है। हार्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी हार्ट के लगभग सारे फंक्शन के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। और बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ये वायरल इन्फेक्शन भी इससे धीरे धीरे सही हो जाते हैं। और ये इन्फ्लामेशन अगर है, कहीं पे इन्फ्लामेशन है यानी रेडनेस है, हीट है, पेन है, स्वेलिंग है, ये 4 पॉइंट इन्फ्लामेशन में आते हैं। तो अगर इन्फ्लामेशन की कहीं प्रॉब्लम है तो इन्फ्लामेशन की भी ये इसमें जो है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और ये इन्फ्लामेशन को भी धीरे धीरे करके ये सही कर देते हैं। तो अब हम न्यूट्रिएंट्स में देखें तो इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन बी होता है और बायोटीन होता है और आयरन भी काफ़ी मात्रा में होता है। और इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। इसकी वजह से ये पेट के केस में भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस करता है। और इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है। तो प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड ये हमारे हेयर फॉलिकल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, यानी अगर हेयर फॉलिंग हो रही है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो वहाँ के केस में भी जो है ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ही अच्छी बेनिफिट मिलता है। तो अब देखते हैं इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कि डायबिटीज के केस में, यानी शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसको यूज़ करते रहें तो धीरे धीरे करके शुगर लेवल भी डाउन हो जाता है। और अगर किसी के केस में, जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री में शुगर है, दादा को है, फादर को है, ग्रैंडफादर को है, तो ऐसे केसेस में अगर पहले से भी लेते रहें तो जो ये रिस्क रहता है होने का, तो वो नहीं होने पाता है। दूसरा देखते हैं इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन एंड फ्लो, यानी ये जो लेडीज़ डिलीवर हुई हैं जल्दी में, यानी तो अगर उसमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं सही से हो पा रहा है, यानी उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, बच्चा अच्छे से जो है सक नहीं कर रहा है, या वो अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है, क्वालिटी वगैरह कम, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अगर कम है, तो ऐसे केसेस में जो है अगर वो लेडीज़ को दिया जाए ये मेथी दाना, तो धीरे धीरे करके वो जो ब्लड क्वालिटी है, ब्लड क्वांटिटी है, यानी फ्लो भी अच्छे से करता है और बच्चे का जो है आसानी से ब्रेस्ट मिल्क मिल जाता है। तो अब देखते हैं, अगला देखते हैं कि इम्प्रूव वेट लॉस, यानी ओबेसिटी के केस में जो लोग ओबेस रहते हैं उनके केस में ये जो है वेट लॉस करता है। वेट लॉस इस तरीके से करता है कि ये मेथी दाना जो होता है इसमें जो है ये क्वालिटी होती है कि भूख को कम करता है। तो भूख जब कम होगा तो कम डाइट लिया जाएगा, इस तरीके से जो बॉडी वेट को और जो फैट को धीरे धीरे करके ये डिजॉल्व करता है और जो है इस तरीके से ये इम्प्रूव करता है, वेट लॉस को इम्प्रूव करता है। और एक चीज़ और होता है कि रेस टेस्टोस्टेरोन एंड बूस्ट स्पर्म काउंट, यानी जो सेक्स हार्मोन होते हैं, खास करके मेल के केस में जो सेक्स हार्मोन होते हैं उसको ये इम्प्रूवमेंट करता है, उसकी क्वांटिटी कम नहीं होने देता है, उसकी क्वांटिटी को मेंटेन रखता है और स्पर्म काउंट को भी बढ़ा देता है। यानी किसी के अंदर अगर स्पर्म काउंट कम है, यानी एंजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है किसी को, और जो है
तो उसके केस में भी जो है ये बहुत ही मददगार होता है। मेथी दाना लेते रहें तो ये जो है स्पर्म काउंट को भी बूस्ट कर देता है, स्पर्म काउंट को बढ़ा देता है। इसमें एक क्वालिटी होती है रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। यानी कहीं भी अगर हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, अगर ऐसी बात है, पेन, तो पेन के केस में भी ये बहुत ही रिलीफ मिलता है इसको लेते रहने से। और इसमें जो है एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से उसके अंदर जो है जो लोग लेते रहते हैं तो उनमें जो है इन्फ्लामेशन जल्दी से नहीं होने पाता है। और पेन रिलीफ के केस में भी देखा गया है कि कहीं भी पेन होती रहती है तो उसमें भी अगर मेथी दाना जो है लिया जाए तो अच्छा खासा फायदा करता है। और खास करके लेडीज के केस में जो डिस्मेनोरिया का केस होता है या मेंसेस के समय जो पेन होता है या और भी कोई प्रॉब्लम हो लेडीज का केस में, तो अक्सर जो है इसमें मेथी दाना बहुत ही फायदेमंद होती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इस तरीके से अगर मेथी दाना हम लेते रहें, मेथी दाना का इस्तेमाल करते रहें तो हमारी काफ़ी बॉडी की सिस्टम धीरे धीरे करके सही रहती है, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो अब देखते हैं मेथी दाना को हम कैसे लें। तो मेथी दाना को लेने के लिए जो है एक तो ये है कि रात में उसको 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम मेथी दाना भिगो दिया जाए और उसको थोड़ा पानी में भिगो दिया जाए और सुबह रात भर भीगा रहे और सुबह उस पानी को जो है छान के पी लिया जाए। और मेथी दाना भी जो भीगा हुआ है उसको भी चबा चबा के खाया जाए। तो इस तरीके से अगर मेथी दाना लिया जाए तो बहुत ही फायदा करती है।